लेकर के स्वागत किया जा रहा है। सीधी लाइव तस्वीरें आप जनता खबर देख रहे हैं। धन्यवाद गायकवाड़ साहब आओ। हाँ, गायकवाड़ साहब को बैठा दो यहाँ पे साथ में। अच्छा, अमन आनंद जी, जैसे जय भीम बोलिए। बाबा भीमराव अंबेडकर जी विश्वविख्यात हैं जी। तो आप पॉलिटिक्स को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिक्स बाबा साहब के नाम पे होती है, लोग जीतते हैं और उस जीतने का काफ़ी लोगों को फायदा नहीं मिल पाता जिस तरह समाज को मिलना चाहिए था, जो बाबा साहब का एक नारा था। तो क्या सुधार होना चाहिए? देखिए, सभी को तो पहले जय भीम। और आज उत्तर भारत का ये जो दौरा है, ये खास करके हमारे फौजी जी जो हमारे कुटुंब से 25 साल से नाता है उनका, उन्होंने बोला कि हमारा जो समाज है यहाँ पे, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को बहुत मानता है, उनको अभी एक नेतृत्व की ज़रूरत है। और ख़ास करके अभी आपने देखा रहेगा, आपका जो प्रश्न भी उसी पे ऊपर है कि जो बाबा साहब ने दिया है, बाबा साहब का सब नाम इस्तेमाल करता है, पर जब बात आती है समाज के सुधारने की और समाज के ऊपर काम करने की, तो बस समाज का वोट लेके और समाज का इस्तेमाल करके उन्हें छोड़ देने का और बाद में उनको भूल जाने का, ये बस उत्तर भारत की बात नहीं, ये पूरे भारत की बात है। तो हम जहाँ महाराष्ट्र से आते हैं वहाँ पे भी यही होता है कि हर पार्टी, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, कोई भी छोटी नेशनल पार्टी हो, ये स्टेट पार्टी हो, वो वही करती है जिसे कहते हैं हमें कि बाबा साहब का वोट बैंक, जो बाबा साहब ने जो समाज के लिए काम किया है, वो समाज का बस वोट बैंक जैसा इस्तेमाल करके उन्हें इलेक्शन में इस्तेमाल करके उन्हें बस छोड़ दिया जाता है। पर इसमें सुधारना की बात जब आती है, तब मुझे ये कहना है कि पहले राजकारण, बाबा साहब ने खुद बोला था कि पहले राजकारण मत कीजिए, पहले समाजकारण कीजिए। जो हमारा समाज है वो समाज को एक कीजिए और बाद में आप राजकारण में घुसिए। क्योंकि जब अगर समाज ही एक ना हो तो सब लोग राजकारण में एक हो ही नहीं पाएंगे। जैसे कि आप अभी देख ही रहे हैं, अलग अलग बाबा साहब के नाम पे इतने 100-200 पार्टी है पूरे भारत भर में, कोई एक ध्येय से चल नहीं रहा है। बस सब लोग को बाबा साहब का नाम लेना है और खुद की कुर्सी भरनी है, खुद के लिए फ़ायदे लेने हैं। जैसे आप देख रहे हो अभी रामदास जी हो गए, फिर वो चंद्रशेखर हो गए, फिर मायावती जी हो गए, ये सब लोग ने बस बाबा साहब का इस्तेमाल करके, जब उन्हें समय चाहिए था तब बाबा साहब का इस्तेमाल करके, समाज का इस्तेमाल करके छोड़ दिया है। अभी आप देख रहे हैं कोई भी बाबा साहब के लिए कोई किधर बाबा साहब का संविधान क्या डैमेज हो रहा है, उस पर बदलाव लाते जा रहे हैं, तब कोई खड़ा नहीं हो रहा है। बस एक है कि जो समाज है वो समाज एक अपेक्षा से खड़ा है कि कोई तो हमारे लिए और कोई बाबा साहब के संविधान के लिए खड़ा हो, पर वो नेता लोग कोई खड़े नहीं हो रहे। बस समाज एक साथ आ रहा है और समाज ही खड़ा रह रहा है। जो वो आंदोलन हो, रास्ता पे उतरना हो, रास्ता रोको, कुछ भी हो। तो अभी हमारा तो फ़िलहाल एम ऐसा है कि राजकारण पहले नहीं करके, जो बौद्ध समाज है, चमार है, अलग अलग जाति है बौद्ध समाज में, उन सब लोग को एक करके, पहले समाज को एक करके बाद में राजकारण में घुसना। अमन जी, जैसे देखा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने समरसतापूर्ण समाज की स्थापना की, और दूसरा ये था कि उन्होंने ये कहा कि जो भी अनुसूचित जाति के हैं, दलित हैं, दलित नेता वो उठ के अपने समाज के लोगों को लिफ्ट करेंगे। खुद दोबारा नहीं बनना। आज हालत है कि एक परिवार से 10-10 बार विधायक सांसद है। अब मतलब आज भी जो स्थिति है, बाबा जी का जो सिद्धांत है, बाबा अम्बेडकर जी का, वो आज भी उनकी जो अंत्योदय की योजना थी, समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचे, संविधान का, आरक्षण का वो लाभ पहुँचा नहीं। तो उसके पीछे क्या रीजन रहा? आप तो जैन जी के आप प्रतिनिधि हो, यंग जर्नलिस्ट। देखो, उसके लिए एक ही कहना था मैंने अभी भी आपको कहा कि ये जो लोग हैं, ये लोग कभी समाज का सोचते नहीं हैं, ये लोग खुद के बारे में सोचते हैं। अभी आपने देखा रहेगा, बाबा साहब के नाम पे 100-200 पार्टी है, पर जो 100-200 पार्टी चलाते हैं उन लोग के नेता लोग ही आमदार या खासदार है। उनके नीचे जो काम करते हैं वो लोगों को कुछ मिलता ही नहीं है। अभी आप ही बोले 10 साल से एक आदमी इतने साल से पूरे भारत भर काम कर रहा है, पर वो अकेला आदमी कमा रहा है, खा रहा है, खुद का ही देख रहा है।
पक्ष के लोगों के लिए और समाज के लिए कुछ काम नहीं कर रहा है। अभी देखो इतना महाराष्ट्र में अभी सबसे बड़ा मुद्दा है वो उपवर्गीकरण का है, अ ब क ड का, उस पर कोई कुछ बोल नहीं रहा है। या फिर अभी भारत के संविधान में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, उस पर कोई कुछ बोल नहीं रहा है। बस ये लोग कैसे हैं, ये लोग खुद का फ़ायदा देखने के लिए और खुद का कुर्सी और खुद की भविष्य के लिए और खुद के घर वालों के लिए कैसे खुश रहे वो देख रहे हैं। अमन जी ये बताइए, जो बाबा साहब ने जो गरीब लोगों के लिए, असहाय लोगों के लिए जो सपने देखे थे, क्या वो साकार हो रहे हैं? देखो अभी फ़िलहाल तो जिस कंडीशन में हम हैं, मेरे को तो नहीं लगता है कि कॉमन मैन के भी या पिछड़े जात के तो अलग बात है, पर कॉमन मैन के भी प्रश्न सॉल्व नहीं हो रहे। पर मैं और जो क्या चाहिए था? देखो होना तो ऐसे चाहिए था कि बाबा साहब ने जो सपना देखा था, बाबा साहब का सपना ऐसे था कि जो पिछड़े जाति के लोग हैं जो अभी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे हम महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र में अभी भी जाति, महाराष्ट्र ही नहीं बट यूपी में भी और अलग अलग उत्तर भारत के जगह स्टेट्स में भी आप देख रहे होंगे कि कितना जातिवाद है, कितना एट्रोसिटीज़ होते हैं, रेप केसेस होते हैं, दलित महिलाओं के ऊपर होते हैं, 7-7 साल 10-10 साल महिलाओं बच्चों पे होते हैं। ये कहीं तो बाबा साहब का सपना नहीं था। बाबा साहब का ऐसा सपना था कि ये जो ऊंची जात के लोग हैं और जो पिछड़े जात के लोग हैं वो लोगों को मान सम्मान एक तरह मिलना चाहिए। पर प्रॉब्लम यही हुआ कि कांग्रेस आई, बीजेपी आई, इन लोग ने एक ही किया कि जो समाज है पिछड़े जात का, इन लोग का बस वोटों का इस्तेमाल किया। तो ये अभी कहाँ पे तो भी हम ख़त्म करने का प्रयास करेंगे और आगे जब जाएंगे तब हम हमारे समाज को, पिछड़ा जाति के जितने भी समाज होंगे, बाबा साहब का एक ही ध्येय था कि उन लोग को मान सम्मान मिले। और वो जो अभी जो सब ऊंची जात के लोग राज्यसभा में जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं, वहाँ पे हमारे भी रिप्रेजेंटेटिव जाए, ना कि बस उस पार्टी के हेड जाए। तो आपको लग रहा है कि आज मौजूदा परिस्थितियों में ऐसा कुछ मिलने वाला है? देखो मैं तो अभी बोलता हूँ कि अभी का जो काल है वो बहुत बदलने वाला है, क्योंकि पहले का ऐसा काल था कि जब बाबा साहब, कैसे बदलाव होगा? देखो बाबा साहब जब गुजर गए तब उनका एक ध्येय था कि पूरा भारत देश बौद्धमय हो, पर वो उनका अचानक निधन होने के कारण उन्हें वो करना नहीं पॉसिबल नहीं हुआ। पर आज आप देख रहे हैं कि अनेक पार्टी के लोग हो, कौन से भी पार्टी के लोग हो, वो बस एक ही बोल रहे हैं कि इस देश को युद्ध नहीं चाहिए, बुद्ध चाहिए। नहीं ये तो हिंदू पे बात आ रही है। नहीं ये हिंदू पे आप देखो, आप हमारे पंत प्रधान है, वो देश के बाहर जाते तभी वो भी क्या बोलते हैं, मैं आता हूँ बुद्ध के देश से आता हूँ। तो उनको भी पता है कि, और सभी देशवासियों को भी पता है कि अभी आप भी देखेंगे कि अभी मैं हाल ही में महाराष्ट्र में एक औंडा नाम के गांव में गया था। वहाँ पे एक स्तूपा है, मतलब हम उसे औंडा विहारी कहते हैं, पर वहाँ के हिंदू लोग उसे विहार ये कहते हैं, टेम्पल कहते हैं। तो पर वहाँ पे मैं जब गया तब वहाँ पे मैंने देखा कि लोगों को कैसे भटकाया जा रहा है। मतलब अभी अंधविश्वास जो चीज़ रहती है वो इतनी है कि मतलब अभी हमें हिस्ट्री मालूम है, लोगों को नहीं पता है, और लोगों को आजकल धर्म के नाम पे बांटा जाता है। तो उधर ऐसे लोग, मतलब उधर जो लोग पंडित लोग हैं और जो उन लोग को हिस्ट्री जो लोगों को बताते, वो लोग बताते कि ये पहले ऐसे था, फिर ऐसे बाद में घूम गया। मतलब ऐसे सब चीज़ों में लोगों को विश्वास करवाना ये सब बहुत गलत चीज़ है। राजनीतिक पार्टी बना करके उसका विस्तार करने का कोई है? देखो अभी फिलहाल ही इतने राजकीय पार्टीज है। एक राजनीतिक पार्टी थी जिसपे रामदास ठाकरे ने कब्जा कर लिया। नहीं वो कैसे है, देखो आपको मैंने आपको वही बताया कि ये लोग जो है, ये लोग खुद का पेट भरने के लिए वाले लोग हैं। अभी देखो बाबा साहब के संविधान पे इतने सब चीज़ें हो रहे थे पिछले 10 साल से, पर वो आदमी ने कभी बाबा साहब के लिए या फिर समाज के लिए सोचा नहीं। अभी उसका राज्यसभा ख़त्म हो रहा था तो बराबर बीजेपी के पास गया और फिर से 6 साल के लिए खुद की बढ़ा ली। ये सब लोगों को, और अभी समाज कैसा है, मैं अभी आपको बताऊँ कि जब बाबा साहब गुजर गए तब ये मोबाइल फ़ोन और इसका इस्तेमाल बहुत कम था। तब ये न्यूज़ पहुंचने के लिए 20-20 दिन 30-30 दिन लेते। पर अभी देखो, आज अगर मैं दिल्ली में इधर इंटरव्यू दे रहा तो मुंबई के लोग भी 1 घंटे में देख लेंगे। तो यही फ़र्क है। और आज के लोग कैसा है, अभी के जो युवा पीढ़ी है, मेरे जैसी, मेरे भाई बहन रहेंगे, वो लोग आजकल पढ़ रहे हैं।
और जितना लोग बाबा साहब को पढ़ रहे हैं उतना लोगों को बाबा साहब समझ आ रहे हैं। तो ये जो लोग अभी बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, नेता लोग हैं, वो लोग जो बोल रहे हैं कि बाबा साहब सिर्फ एक जात के थे, एक धर्म के थे, अभी सबको समझे कि बाबा साहब एक जात एक धर्म के नहीं थे। बाबा साहब ने 70 साल पहले ये भारत कैसा होना चाहिए और ये भारत के लोग कैसे होना चाहिए ये सोचा था, ना कि एक धर्म के बारे में सोचा था। इसलिए मुझे लगता है कि इसके बाद की जो आने वाली पीढ़ी है, मेरी पीढ़ी है, मेरे बाद वाली जो पीढ़ी है, ये बाबा साहब को दिमाग में तो ले रही है पर दिमाग के ऊपर बिठा के नचा रही भी है। कोई नहीं, परंपरा आज के लेके लिए जाएंगे। बौद्ध समाज के लिए बाबा साहब लड़ाई लड़ी। आज बौद्ध समाज निर्वासित जिंदगी जी रहा है हरियाणा मतलब देश में। दलाई लामा निर्वासित की जिंदगी चला है। जो तिब्बत है, जो बौद्धों का गढ़ था, आज तिब्बत चाइना के कब्जे में, साम्राज्यवादियों के कब्जे में। आज कहीं बौद्ध धर्म नहीं था। किसी टाइम में हालत थी कि कम से कम 10-15 देश थे, जैसे बौद्धों की सरकार थी, जैन्स सरकार थी, जैन्स लोग वो थे, बौद्ध लोग थे। तो इसके पीछे आप क्या मानते हैं कि बौद्धों को हिंदुस्तान का सबसे अच्छा धर्म था बौद्ध और जैन धर्म, तो ये आज किस स्थिति में है? देखो, आज की स्थिति तो मैं बोलूँगा आज की भारत की स्थिति बहुत गंभीर है। मतलब लोगों को आजकल इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है, बस लोगों को धर्म में बांटा गया है। और आप जिधर महाराष्ट्र में हम जिधर भी जाते हैं वहाँ पे बौद्ध लेनी हम बोलते हैं। मतलब एक जो माउंटेन रहता है उसके अंदर सब कार्विंग्स किए रहते हैं, स्तूप बोलते हैं, और कार्विंग उसको बौद्ध लेनी हम बोलते हैं। मतलब आज भी उधर भी खोदा तो सब यूपी में भी देखिए, यूपी में भी कौन सा भी मंदिर खोदा या फिर कोई भी पहाड़ खोदा है, वहाँ पे सिर्फ बुद्ध की मूर्तियाँ मिलती हैं। मतलब यहाँ पे हम ऐसे बोलना झूठ नहीं है कि बौद्ध का राज्य होके गया है, और अभी ये लोग बस ये जो सब मंदिर जो सब है उसका उसको मतलब कुछ तो पहना के, मूर्तियों को कुछ पहना के वगैरह, उनको सिर्फ राम के नाम पे चिल्ला रहे हैं।